भारत की रक्षा ताकत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की नजर भारत के दो सबसे घातक हथियारों पर है। पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। और इसी बीच यूएई की एक उच्च स्तरीय रक्षा टीम भारत पहुंची, जहां दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा देने के लिए एक बड़ी बैठक हुई। और चर्चा सिर्फ हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं रही, बल्कि रक्षा तकनीक, संयुक्त विकास और लंबे समय की रणनीतिक साझेदारी पर भी बात हुई। ये बातचीत भारत और यूएई के स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने साफ किया कि अब फोकस सिर्फ बातचीत या समझौतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा उद्योग, तकनीकी इनोवेशन, आधुनिक युद्ध प्रणाली और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में वास्तविक सहयोग बढ़ाया जाएगा। इस दौरान ये भी संकेत मिला कि बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात में दोनों देश अपने डिफेंस इकोसिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि यूएई की दिलचस्पी भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीकों में लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। ब्रह्मोस और आकाश सिस्टम को लेकर चल रही चर्चाओं ने इस पूरे सहयोग को और ज्यादा अहम बना दिया है और माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा हालात के बीच यूएई अपनी एयर डिफेंस और स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ईरान वॉर से। इस युद्ध ने दुनिया को एक कड़वा सच दिखाया, महंगा हथियार हमेशा बेहतर नहीं होता। यूएई ने दशकों से अपनी पूरी ताकत अमेरिका के ऊपर दांव पर लगा दी थी। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम थी। लेकिन समस्या तब आई जब ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर का रास्ता चुना। अब सोचिए, महज कुछ हजार का ड्रोन और उसे मार गिराने के लिए करोड़ों रुपए की मिसाइल। और आजकल युद्ध के दौर में यही देखने को मिल रहा। सस्ते ड्रोन्स ने युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और यही वजह है कि अब विकल्प के तौर पर यूएई भारत के हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर ब्रह्मोस और आकाश तीर की बात की जाए तो यूएई और भारत के बीच शुरुआती स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं, ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार और सटीक मारक क्षमता इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन बना देती है। हालांकि ब्रह्मोस भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, इसलिए इसकी बिक्री के लिए रूस से मंजूरी जरूरी है। लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये कोई बड़ी बाधा नहीं होगी। यूएई जैसा देश जब ब्रह्मोस मांगता है तो वो एक तरह से संदेश दे रहा है कि अब वो सिर्फ बचाव नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता भी चाहता है। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंजर ब्रह्मोस नहीं बल्कि आकाश तीर है। यूएई को जिस एसिमेट्रिक वॉरफेयर का खतरा है, वहां पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बहुत काम आने वाला है। अब सवाल यह है कि यूएई को इसकी जरूरत क्यों है। दरअसल यूएई के पास पैट्रियट है, थार्ड है और कई अन्य पश्चिमी सिस्टम हैं, लेकिन ये सब अलग अलग काम करते हैं। आकाश तीर इन सबको एक सूत्र में पिरो देता है। ये हजारों सेंसर्स से डेटा लेता है, एक रियल टाइम एयर पिक्चर बनाता है और एआई की मदद से ये तय करता है कि किस ड्रोन को सस्ते सिस्टम से गिराना है और किस बड़ी मिसाइल के लिए बड़ा सिस्टम इस्तेमाल करना है। ये वही कमी है जिसने मिडिल ईस्ट को असुरक्षित बना दिया था। भारत का आकाश तीर इसी गैप को भरता है। हालांकि देखना यह होगा कि भारत और यूएई के बीच ब्रह्मोस और आकाश तीर की बात कहां तक पहुंचती है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि एक और जहां भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत बैठक हुई, वहीं दूसरी तरफ यूएई आर्मी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के महू का दौरा किया। दौरे के दौरान डेलीगेशन ने आर्मी वॉर कॉलेज महू, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और द इन्फेंट्री स्कूल महू का भ्रमण किया। यहाँ उन्हें भारतीय सेना की आधुनिक ट्रेनिंग प्रणाली, एआई और क्वांटम लैब जैसी उन्नत तकनीकी सुविधाओं, आधुनिक हथियार प्रणालियों और टैक्टिकल ट्रेनिंग मेथड्स की जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सैन्य प्रशिक्षण संरचना को करीब से समझा और इसे भविष्य की आधुनिक सेनाओं के लिए उपयोगी बताया। ये दौरा दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और आपसी विश्वास का संकेत माना जा रहा है। इसे भविष्य में संयुक्त प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां ब्रह्मोस और आकाश सिस्टम को लेकर चर्चा आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत
और यूएई के बीच बड़ी बैठक भी हुई। अब देखना यह होगा कि यूएई आगे क्या कुछ फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।